अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी घटिया सियासी पार्टी, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का रिमार्क, रच्चा बंडा प्रोग्राम पर शदीद तनकीद। मजलिस अरकान असम्बली का मुतल्लिक़ा हल्कों के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा जारी, तरक्याती कामों का मुआयना, कामों को जल्द तकमील करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और काचीगुड़ा पुलिस ने की कार्रवाई, क्रिकेट बैटिंग रैकेट बेनकाब, नकद रकम की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी को घटिया सियासी पार्टी करार दिया। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी का शुरू करदा रच्चा बंडा प्रोग्राम बकवास इसलिए है क्योंकि इसमें रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के उस डिक्लेरेशन की तशहीर कर रहे हैं जिस पर खुद कांग्रेस की ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में भी अमल नहीं किया गया, जबकि टीआरएस हुकूमत रियासत में किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह कर रही है और रैतु बीमा रैतु बंधु प्रोग्राम को रूब अमल लाया जा रहा है, जबकि दलितों की तरक्की के लिए दलित बंधु प्रोग्राम मुतारुफ करवाया गया है। అసలు ఏ పార్టీలు ఉంటే ఆ పార్టీ మటాష్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. తెలుగుదేశంలో ఉండే లోకేష్ని పట్టుకుని పాపం అమాయకుడు పిల్లాడు. చంద్రబాబుకి ఏమో మంచి లీడర్ కానీ నమ్మిడు. నమ్మి ఈయనకి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చాడు. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్తే ఇక బాధ కాదు, ఇక గోస కాదు. ఎవరికి మర్యాద ఇచ్చేది లేదు, ఎవరికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది లేదు, ఒక సీనియర్ అనేటది లేదు. అందులో నేను కూడా పోయి ఆయనకు నాకే పడ్డది. ఆడ ఎంపీ ఆయనకి నాకు 8-9 ఏళ్ళ సంబంధం ఉన్నది. ఇప్పుడు నాకు మీకు చెప్పాలి, మీకు కొన్ని విధాలు చెప్పాలి నాకు ఆయనకు ఎందుకు పడతలేదో. ఎందుకంటే వాని పని అంతా బ్లాక్మెయిల్ పని, వాని జీవితం అంతా ఇప్పుడు మా రాజు చెప్పినట్టుగా 5-6 అడ్డకట్లకు పెట్టుకుంటాడు. 10-15 ఏళ్ళ సంది పార్టీ మారుతూనే ఉంటాడు, తిరుగుతూనే ఉంటుంది. మొదలు ఆర్ఎస్ఎస్ఆ, మళ్ళీ తర్వాత టీఆర్ఎస్ఎస్ఆ, మళ్ళీ తర్వాత తెలుగుదేశమా, తర్వాత ఇప్పుడు కాంగ్రెసా. మళ్ళా कौमी ओबीसी सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह कई सालों के बाद यूपी में बीजेपी ने इख्तिदार हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश की तरक्की को मुमकिन बनाया है, इसी तरह तेलंगाना में भी बीजेपी आने वाले इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करते हुए रियासत को हकीकी तौर पर सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करेगी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे दिल्ली पर तबसरा करते हुए वाज़ेह किया कि ये खालिस सियासी नवीयत का दौरा था, इससे रियासत की आवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। ప్రతి ఏటా కూడా 8 సంవత్సరాలుగా వారు ప్రజల ముందు ఒక ప్రగతి నివేదిక వారు సమర్పిస్తూ తన యొక్క పనితీరుకు వారు బేరీజు వేసుకుంటున్నారు. గత 2 సంవత్సరాలుగా కోవిడ్ సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల గత 2 సంవత్సరాలు వార్షికోత్సవాలు జరుపుకోలేదు. ఈ సంవత్సరం కోవిడ్ తగ్గుముఖం పట్టడము, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టీకా కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేయడము, ఆర్థిక వృద్ధి తిరిగి గాడిన పెట్టడము, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सनत नगर के अमीरपेट में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने बच्चों को तैराकी के लिए स्विमिंग पूल रवाना करें क्योंकि तैराकी से सेहत बेहतर रहती है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि रियासती हुकूमत ने स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दिया है जिसकी वजह से रियासत के खिलाड़ी मेडल और कामयाबियां हासिल करते हुए मुल्क और रियासत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं।
टीआरएस रुकन असम्बली विवेक ने मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी की जानिब से टीआरएस हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क और तेलंगाना में वेंटिलेटर पर है जो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के रैतू डिक्लेरेशन की तशहीर इस तरह कर रहे हैं जैसे कि इसका आगाज़ हो चुका है, जबकि टीआरएस किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। పేరు తీసుకొని మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మరి ఊరున విర్రవీగుతా ఉన్నారు. అసలైనటువంటి అంశం పైన దృష్టి కేంద్రీకరించకుండా రాజకీయాలకు పోయి రాజకీయంగా దుమ్మెత్తిపోయడమే పని పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. మరి నిన్న మా మేడ్చల్ జిల్లాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మరి పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక మాటలు చూస్తూ ఉంటే హాస్యాస్పదంగా ఉన్నది. వారితోని రాష్ట్రానికి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఒక రవంత కూడా మేలు కూడా జరిగేదని తెలిపోతూ ఉంది. टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने उन पर रेवंत रेड्डी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि उन्होंने और सुरेश रेड्डी ने मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के ऐवान में कई मरतबा तेलंगाना के अजला को नज़रअंदाज करने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। डी नागेंद्र ने कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी की जानिब से टीआरएस के राज्यसभा उम्मीदवार पार्थ सारथी पर लगाए गए इल्ज़ामात और करोड़ों रुपये के स्कैम में मुलविस होने की बात को मुज़हक़ाख़ेज़ करार देते हुए बताया कि कोरोना वबा के दौरान पार्थ सारथी की कंपनी के तैयार करदा इंजेक्शंस मुफ्त देने के इक़दामात किए गए थे। పార్టీ కానీ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కానీ దీన్ని పెడచోన పెట్టింది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్మట్టి ద్వారా ఏదన్నా నీళ్లు ఇక్కడ పోతే నారాయణపూర్ నుంచి వదిలితే డైరెక్ట్గా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి అక్కడ వాళ్ళకు సాగునీరు తాగునీరుకు ఉపయోగపడుతుందని వాళ్ళు దాన్ని పెడచోన పెట్టి ఇగ్నోర్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి ఎన్నో సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి మీరు చూసినట్టయితే నేను అడుగుతున్నాను, 12 మంది అప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు మరి తెలంగాణలో ఇన్ని వనరులు ఉన్నాయి, ఇంత అభివృద్ధి చేయాలని వాళ్ళ దృష్టికి రాలేదా? వచ్చినా ఇగ్నోర్ చేశారా? చేయడానికి కారణాలు ఏంటి? रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीज़न के खैरुन्निसा मस्जिद, यूनिक स्कूल लैन, ज़िक्रिया मस्जिद लैन, वाहिद नगर और उसके आसपास के इलाक़ों का तफसीली दौरा किया और आवाम से फ़र्दन मुलाक़ात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की, जबकि डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया गया। रुकन असम्बली ने अवामी शिकायत की समाअत करते हुए दौरे में शामिल अहदेदारों को फ़ौरी इनकी यकसुई की हिदायत दी। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली की शाल पोशी और गुलपोशी की गई। हल्के मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में रुकन असम्बली अहमद बलाला की जस्तजू से बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जहां रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मानसून के पेश नज़र आवाम को पेश आने वाली तकालीफ के बायस नाले की तोसी के कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने बताया कि बहादुरपुरे में मौजूद नाले के तोसी के काम इसलिए ज़रूरी हो गए क्योंकि मज़कूरा नाला बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो जाता था, जिसके बायस इलाक़े में जगह जगह बारिश का पानी जमा हो जाता है। रुकन असम्बली ने नाले के तामीरी कामों की तफसीलात बताते हुए कहा कि 2 मरहलों में नाले के तामीरी काम जारी हैं, जिसकी जुमला लागत 22 करोड़ 80 लाख रुपये है। मुख्तलिफ इलाक़ों से गुजरने वाले इस नाले को मूसा नदी में मिलाया जाएगा, जिससे मुकामी अवाम को काफ़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर सरगर्म कारकुन मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद खादर और हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने नाले के तोसी कामों में जिन मकीनों ने ताउन किया है उनसे भी इजहार तशक्कुर किया और हल्के की तरक्की के लिए किए गए कामों की तफसीलात बताई। के अंदर नाला वाइडनिंग के काम चालू हुआ है, उसका दौरा किया गया था। आज के दौरे में रमनसपुरा कॉरपोरेटर जनाब खादर साहब,
और किशनबाग कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा साहब और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जनाब रहमत बेग साहब और इस इलाके के वर्कर्स मौजूद है। ये नाला जो प्रपोज़ किया गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज से नाला चालू हो रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद रमनसपुरा ख्वाजा फंक्शन हॉल के बाद प्रिंस कॉलोनी के बाद ये कीडिया कंपनी के बाद फ़ीज़ा होटल के बाजू जो लेन है मस्जिद की, वो लेन, वहाँ से रोड क्रॉस करेगा ये नाला अल्हम्दुलिल्लाह होटल सामने की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह होटल से टर्न होते हुए किशनबाग चौरस्ता माजिद किराना स्टोर से आगे बढ़ता हुआ मूसा नदी को जाएगा। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने दरगाह यूसुफैन वाक़ नामपल्ली पहुंचकर बोर्ड की जानिब से करवाए गए कामों का मुआयना किया। उन्होंने दरगाह पर चादर गुल पेश करने और फातिहा ख्वानी के बाद मीडिया को बताया कि दरगाह के इंतज़ामिया को रास्ते तौर पर बोर्ड की सरबराही में लेने के बाद कई काम करवाए गए हैं और दीगर मंजूरा कामों को भी उर्स शरीफ से कबल मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर TRS अक़लियती क़ायदीन के अलावा बोर्ड के ओहदेदार भी मौजूद थे। बाबा शरीफ बाबा की दरगाह है, वहाँ ज़ियारत से शुरू करा और ख़ासकर यहाँ का डेवलपमेंट के लिए मैं और ख़ासकर हमारा स्टाफ पूरा आकर इंशाल्लाह ताला तकरीबन चीज़ों का डेवलप करना है, क्योंकि आधे 100 महीने में उर्स भी है यहाँ पे। इसके अंदर ख़ासकर हमारे KCR साहब काफ़ी अक़ीदतमंद है ये दरगाह के, और ख़ास हम बोल के नहीं, जितने भी हमारी कौम बोल के नहीं, गैर मुस्लिम हर कोई ये दरगाह को मानते हैं। ये दरगाह बहुत उससे लोग आते हैं, हाज़रीन यहाँ पे आकर डेली हाज़िरी देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आते 100 महीने में उर्स भी है यहाँ पे। ये वैसे आकर हमारा स्टाफ और हम पूरे मिलके यहाँ पे इंस्पेक्शन करें और जो यहाँ पे चीज़ों में जो भी हमारे को खामियां दिखे इंशाल्लाह, जैसा कि यहाँ के वॉशरूम्स है और लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए और ख़ासकर वज़ू खाना भी लेडीज़ के और जेंट्स के लिए हम इंशाल्लाह अलग करने के लिए R&D का पूरा स्टाफ आया है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये उर्स से पहले हम ये ख़ासकर वज़ू खाने और वॉशरूम्स हम इंशाल्लाह जल्दी कम्प्लीट कर देंगे। बल्दी डिवीज़न नवाब साहब कुंटे के मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ़ महकमेजात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल हन्नान ने बताया कि सड़कों की तोसी और कचरे की नक्कासी ना होने का भी जायज़ा लिया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे मसाइल की भी यकसोई के लिए ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई है और तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों को भी मुकम्मल किया जाएगा, जबकि बॉक्स ड्रेन का काम भी इसमें शामिल है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के हमरा मुकामी मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कारखाना पुलिस स्टेशन स्टाफ अरकान के लिए हेल्थ चेकअप और मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। इंस्पेक्टर कारखाना पुलिस स्टेशन B रविंदर ने निगरानी की, जबकि स्टाफ अरकान के मुख्तलिफ लैब टेस्ट, ECG, आई चेकअप और डेंटल चेकअप भी किया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर B रविंदर ने बताया कि सेहतमंद ज़िंदगी काम के माहौल के लिए ज़रूरी है और यही वजह है कि हेल्थ और मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पिलर नंबर 125 रिंग रोड पर वाक़ सेंट्रल बैंक की ब्रांच में अचानक आतिशज़दगी का हादसा रौनुमा हुआ। ज़राए के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जिसके दौरान आतिश फ़िरो अमले को इत्तला दी गई और फायर इंजन ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी।
मियाँपुर पुलिस स्टेशन में तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस के मुताबिक शेखर आर्ट्स क्रिएशंस के सरबराह शेखर राजू ने मज़कूरा शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने राम गोपाल वर्मा पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने दिशा फिल्म के लिए 56 लाख रुपये हासिल किए थे, जो फिल्म रिलीज़ होने के बावजूद वापस नहीं किए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और काचीगुड़ा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए काचीगुड़ा के इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट में चलाए जा रहे क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया। इस रैकेट में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए 5 लाख रुपये नकद रकम के अलावा 11 सेलफोन्स और 2 लैपटॉप भी जब्त किए गए। पुलिस और काचीगुड़ा पुलिस इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिए। ये लोग ऑनलाइन क्रिकेट बुकिंग कर रहे थे। उनका नाम है नीरज जैन, अमित सरदार, नारायण दास। ये लोगों को कावेरी माधुरी अपार्टमेंट्स टप्पा चबूतरा पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टप्पा चबूतरा में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे गेमिंग हाउस पर धावा किया और 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुतल्लिका पुलिस के मुताबिक नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। वो टाइम पे इंफॉर्मेशन आया, ऐसा गेमिंग सुरेंद्र सिंह बोल के आर्य समाज के पास रहते, इनका घर में प्लेइंग कार्ड्स चला रहे बोल के इंफॉर्मेशन आया। वो इमीडिएट उधर जाके हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने के बाद वो गेमिंग हाउस में रेड करा। इसमें 5 जने, नाम भास्कर, हंसराज, आनंद, बालराज, वेंकटेश, ये 5 जने गुड़मल कपूर एरिया का रहने वाला, सेम लोकेलिटी में रहते। ये लोगों को कस्टडी में लिया। ये लोगों का ऊपर केस बुक करके इंट्रोगेशन कर। घर में रेड मारा फर्स्ट टाइम कैसे पहले भी सेम हाउस में करे। ऑटो ड्राइवर्स अगर ठान ले तो अवामी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। ऐसी ही एक मिसाल ऑटो ड्राइवर हबीब खान ने क़ायम की है, जब वो अपने ऑटो में पीने का पानी रखते हुए आवाम को पानी पिलाते हैं और सवाब की नीयत से वो ऐसा करते हैं। हबीब खान ऑटो ड्राइवर की इस मिसाली इक़दाम की सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सताइश की है। असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे मुलाकात की और उनकी जानिब से की जा रही खिदमत की सताइश भी की। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हबीब खान है। मैं 20 साल से ऑटो चलाता हूँ और एक ऐसी दोस्ताना जो इडली ऑटो का एक रफ़ीक भाई इलेक्ट्रिशियन वहाँ पर रहते और एक पंचर वाले वसीम भाई बल्कि उनसे दोस्ताना हुआ। वहाँ पर बैठक थी ज़रा पानी के लिए, लोगों को आने जाने के लिए आते जाते पानी पीते थे लोग। तो कभी एक ही डब्बा था, आदमी ज़्यादा थे, कभी पानी कम पड़ गया तो मैं बोलते थे ज़रा ला लो अभी भाई बता वाला जा रहा हूँ, मैं लाता हूँ बता, फिर जान दो बल्कि फिर ला लिया। फिर इसके बाद फिर और एक बार लाना पड़ा। जब लेके आने बाद पानी ख़त्म होगा तो फिर आदमी जो है कुछ डब्बे लेके आए, पानी होना भाई ख़त्म हो गया बोले तो मेरे को जब से सोच में बैठ गया कि ये काम मैं भी करता हूँ, ऑटो में नल लगा के डब्बे लगा के ठंडा पानी सवाब जारी में पिलाने की कोशिश करूँगा, बल्कि ये साल में मैंने करा। अच्छा, ये पहली बार कर रहे हैं आपने? इससे पहले ही आप? नहीं, पहली बार ये रमज़ान में लगाया मैं। तो ये रमज़ान का महीना ख़त्म होते, ईद ख़त्म होते ही मैं बाहर शुरू कर। पानी जैसा पानी पी रही है, आपको क्या के लोग हर कोई पानी चाह भाई, अच्छा बहुत काम कर रहे हैं, हर लोग दुआ दे की तारीफ पूरा देख रहे हो। बता, इसकी तारीफ आज तक जिंदगी में नहीं करे सर, नहीं करे। आपकी तारीफ हो गई, बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप हर काम को असद साहब बहुत और से देखे। जी और से देखे साहब।
धूलपेट एक्साइज स्टेशन ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया जो गैर कानूनी तौर पर कोकीन की मुंतकिली में मुलविस पाए गए हैं। 2 अफराद के कब्जे से 56 ग्राम कोकीन जुमला मालियती 1,28,000 रुपये बरामद किए गए। वाज़ेह है कि ड्रग्स और कोकीन मुंतकिल करने वालों और ख़रीदो फरोख्त में मुलविस मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। पक्का इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे DTF टीम वाले और धूलपेट टीम वाले हमारे DTF और धूलपेट टीम वाले दंती माता मंदिर के आसपास वी कुड एप्रीहेंड एन अफ्रीकन एंड संदीप बोल के अपना इंडियन। संदीप ये अफ्रीकन के साथ खरीदने गया था कोकेन and after that the African gave further information saying that he is giving more material to one more person called Yagyanand AP Products का मालिक है और एक टीम वहाँ गया और उसको भी एप्रीहेंड किया इनोवा कार का। एंड इनोवा कार में यज्ञानंद का ड्राइवर और उसके साथ उसके पास 11 ग्राम्स ऑफ कोकेन मिला था। सो पहले मरतबा जब संदीप पकड़ा गया वहाँ पे 7 ग्राम मिला था और उसके बाद यज्ञानंद के कार में 11 ग्राम्स मिला था। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अफ्रीकन को थोड़ा पूछे तो उन्होंने अपना घर का पता सन सिटी में बताया था। सन सिटी में जाके वहाँ सर्च किए तो उसके किचन में वी कुड गेट अनदर 38 ग्राम्स और कैश। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस पार्टी घटिया सियासी पार्टी, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का रिमार्क, रच्चा बंडा प्रोग्राम पर शदीद तनकीद। मजलिस अराकीन असम्बली का मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी, तरक्याती कामों का मुआयना, कामों को जल्द तकमील करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और काचीगुड़ा पुलिस ने की कार्रवाई, क्रिकेट बैटिंग रैकेट बेनकाब, नकद रकम की गई जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।